नमस्कार प्रिय साथियों, सेशन 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अपने पिछले सेशन में देखा कि हम किसी सर्किट को और किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को उसके इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। आज हम सीखेंगे कि हम किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को जिसमें कई सारे करंट सोर्स हों, कई सारे वोल्टेज सोर्स हों, साथ में कई सारे इम्पीडेंस हों और रेजिस्टेंस हों, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को उसके एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो दोनों थ्योरम में वो एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, दोनों से हम सेम पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। दोनों में हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। ओनली द डिफरेंस इज दैट in the case of Thevenin theorem we have replaced all the current source and voltage source present in the complex circuit by a Thevenin's voltage source. In the case of Norton theorem we will replace all the sources, either it is current source or voltage source present in the complex circuit by a current source IN known as Norton's current source. So now in the Norton theorem the challenge is to find out the value of Norton current source IN and the value of Norton resistance RN. तो जो वैल्यू हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस RN की वैल्यू फाइंड आउट करना है उसका सेम मेथड है जो हमने यूज किया था थेवेनिन थ्योरम में। कहने का मतलब है जो वैल्यू हमारे पास में थेवेनिन थ्योरम में आएगी किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट की, सेम वैल्यू आएगी नॉर्टन थ्योरम में। थेवेनिन थ्योरम में हम उस रेजिस्टेंस को सीरीज में यूज करते हैं, नॉर्टन थ्योरम में हम रेजिस्टेंस को करंट सोर्स के साथ पैरेलल में यूज करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नॉर्टन थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, नॉर्टन थ्योरम सिंपली स्टेट दैट एनी लीनियर और बाइलेटरल सर्किट और एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट हैविंग अ नंबर ऑफ करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट हैविंग अ सिंगल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स IN known as Norton current source and a parallel resistance RN known as Norton resistance along with the load resistance RL. So now friends, the challenge in Norton theorem is how to calculate the value of current source IN and how we can calculate the value of parallel resistance known as Norton resistance RN and the current passing through the load resistance RL. So we have to find out these three things. So we will move step by step to find out these three values. So now friends, as we discussed in the case of Thevenin theorem that our first step is to find out the value of load resistance. Load resistance कौन सा होगा हमारे पास में? तो load resistance वो resistance होगा जो प्रॉब्लम में गिवन होगा, that find out the value of current passing through this specific resistance. जिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की गई है वही हमारे पास में क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस होगा। सो इन सेकंड स्टेप वी विल रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट सर्किट दैट पार्ट। और अगर हमारे पास में लोड रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, हम सपोज करते हैं, तो हमें उन ए और बी पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर देना है। इन द केस ऑफ थेवेनिन थ्योरम आपको याद होगा कि हमने उन दो पॉइंट को क्या किया, डिस्कनेक्ट किया था, ओपन किया था, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज। और नॉर्टन थ्योरम में फाइंड आउट करना है शॉर्ट सर्किट करंट। तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट हम ए और बी पॉइंट को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे और लोड को रिमूव कर देंगे। स्टेप सेज दैट इन आवर थर्ड स्टेप वी विल रिप्लेस ऑल द करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो भी करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स सर्किट में उन सभी को आप रिमूव कर दीजिए बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास में वहां आइडियल करंट सोर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स है, उस केस में आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर सकते हैं। So in our next step we have to calculate the value of open circuit resistance and that is also known as Norton resistance RN. मेथड ऑफ नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का सिमिलर है जैसे कि हमने थेवेनिन थ्योरम में कैलकुलेट किया था। उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ए और बी पॉइंट जो भी हमारे पास लोड रेजिस्टेंस पॉइंट है उनको ओपन सर्किट कर देना है और उन दो पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड आवर फिफ्थ स्टेप इज वी रीड्रॉ द सर्किट यूजिंग द कैलकुलेटेड और मेजर्ड नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस and to find out the value of current passing through the load resistance RL using the given identity IL is equal to IN upon
Rn, value of Norton resistance upon Norton resistance plus load resistance। इस आइडेंटिटी से आप करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आइदर करंट डिवाइडर रूल का भी यूज कर सकते हैं और यू मे यूज आइदर किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नाउ वी विल सॉल्व अवर फेवरेट एग्जांपल जो हमने थेवेनिन थ्योरम में लिया था, किरचॉफ करंट लॉ में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में, मैच करंट एनालिसिस में लिया और हमने फाइंड आउट किया वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू दी रेजिस्टेंस 40 ओम। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम में लोड रेजिस्टेंस क्या है, 40 ओम हमारे पास में लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू, और आपको याद होगा कि हमारे पास थेवेनिन थ्योरम में इसकी वैल्यू आई थी 0.286 एम्पियर। तो आइए साथियों देखते हैं यूजिंग नॉर्टन थ्योरम ए और बी के बीच में करंट की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो और फर्स्ट स्टेप इज नाउ क्लियर द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। क्लियर है हमारे पास में लोड रेजिस्टेंस है, तो लोड रेजिस्टेंस आरएल की वैल्यू होगी हमारे पास में 40 ओम। एंड आफ्टर दैट वी विल रिमूव दैट लोड रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट सर्किट ए एंड बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट को क्या कर देना है हमें, शॉर्ट सर्किट। And in step third, we have to calculate the short circuit current passing through AB. So to calculate the value of short circuit current passing through AB, we will consider two loops. One loop in mesh 1, or you may say current I1 is passing in this loop. So I1 current is passing in loop 1 and I2 current is passing in loop 2. So the total current passing through AB is our I1 plus I2. So to calculate the value of I1 and I2, we will use simply Ohm's law. So using Ohm's law, you can get the value of I1, voltage given है 10 volt, resistance की value given है 10 ohm, so V is equal to IR से I is equal to क्या मिलेगा, V upon R, then we get the value 1 ampere I1, similarly value of I2 as 1 ampere, so our short circuit current comes out to be I1 plus I2 2 ampere. Now our step third is we remove all the active sources present in the complex circuit. हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं इस समय पे, हम दोनों को रिमूव करेंगे। क्योंकि दोनों वोल्टेज सोर्स हैं तो हमें क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो वी हैव शॉर्ट सर्किटेड द बोथ द वोल्टेज सोर्स V1 एंड V2, 10 वोल्ट एंड 20 वोल्ट बोथ पावर सप्लाई को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। नाउ आवर फोर्थ स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्टन रेजिस्टेंस Rn। नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में दोनों रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ऑफ वैल्यू 10 ओम एंड 20 ओम बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट AB. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्टन रेजिस्टेंस। सिंपली आप फाइंड आउट करते हैं 1 अपॉन Rn इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. Directly our value of total resistance or our Norton resistance comes out to be 6.67 ohm. So now our next step is to redraw the circuit. So using our calculated Norton's current and the value of calculated Norton resistance, we will redraw our circuit. So you may calculate the value of current passing through this RL using the current dividers rule. So to calculate the value of current passing through this load resistance RL, you may use either current divider rule or you may calculate using the steps as follows. So if we apply current divider rule, then current passing through AB comes out to be known as I passing through AB is equal to source current की वैल्यू that is our 2 ampere multiply by the parallel resistance. Parallel resistance with respect to RL is whatever RS of value 6.6 ohm. This here you may write 6.67 ohm upon addition of both the resistance. So 6.6 ohm plus 40 ohm comes out to be 46.6 ohm. So here you will have value 46.6
0.67 ohm. So you calculate that value and you may get the value of current passing through the load resistance, or you may use the following steps. So since both the resistance RS and RL are in parallel, so first to calculate the value of total resistance. So total resistance, both are in parallel, so total resistance comes out to be 5.72 ohm. Voltage drop across AB comes out to be I multiply by R. I is our given, I क्या मेरे पास में 2 एम्पियर फ्रॉम द करंट सोर्स, एंड टोटल रेजिस्टेंस R क्या था मेरे पास में 5.72 ohm. So VAB comes out to 11.44. After that again you use Ohm's law, I is equal to VAB upon R. Now we will use the value 40 ohm. The current passing through the value comes out to be again 0.286 ampere. So friends, the value of current passing through the 40 ohm resistance is again same as we calculate in the case of Thevenin theorem, as we found by using the Kirchhoff current law or mesh current analysis or nodal voltage analysis. Our value is same. We will solve another example using the Norton theorem to find out the value of current passing through the load resistance RL of value 5 ohm. इस प्रॉब्लम हमारे पास में एक करंट सोर्स गिवन है और दूसरा वोल्टेज सोर्स गिवन है. इन दोनों वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को हमें रिप्लेस करना है यूजिंग नॉर्टन्स करंट सोर्स IN, एंड जो भी हमारे पास में रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम, 6 ओम, 10 ओम, इन सभी रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना है यूजिंग नॉर्टन रेजिस्टेंस RN. Our first step is to calculate the value of load resistance or identify the load resistance RL. So in this problem our load resistance is 5 ohm. Our step 2 is that we will sort the load resistance RL. तो हमने क्या किया है, E और B दो पॉइंट है, उनको दोनों सॉर्ट कर दिया है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्टन्स करंट. इन दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ नॉर्टन्स करंट IN. What we will do, first we will convert this current source into a voltage source. So now we have two mesh. In mesh 1 we will calculate the value of current, and in mesh 2 we will calculate the value of current. We will use Kirchhoff voltage law. तो जब आप Kirchhoff voltage law लगाएंगे mesh 1 में और mesh 2 में, अगर हम mesh 1 में Kirchhoff voltage law लगाएं तो we are moving from minus to plus direction, so we will take it as negative. तो माइनस का 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई I1 R, I1 3I1 प्लस 6I1, टोटल आ गया मेरे पास में 9I1, माइनस 10 वोल्ट प्लस 9I1 and a current I2 is passing through 6 ohm resistance in the opposite direction from this battery. So we will take it as negative, minus का 6I2. Again we have power supply of 6 volt and we are moving from plus direction to minus direction. So we will consider it as plus 6 volt is equal to 0. So you solve this equation. So friends, using Kirchhoff voltage law, you will get equation 1 as 9I1 minus 6I2 is equal to 4, and similarly we get minus 6I1 plus 16I2 is equal to 6, and you multiply by 6 in equation 1 and by multiply by 9 in equation 2, and you add both the equation, you will get the value of I2, and I2 comes out to be 0.72 ampere. It is our short circuit current. So our next step is to replace all the active sources present in the circuit by their internal resistance. So we have two active source, one is voltage source, another is current source. So we will short circuit the voltage source and open circuit the current source. So to calculate the value of Norton resistance, our 3 ohm resistance, 6 ohm resistance are in parallel and both resistance are in series with 10 ohm resistance. So here you have Rn is equal to
12 ohm. Our next step is to denote the circuit using the Norton resistance and Norton current. So we have redraw our circuit. Our now current source of value 0.72 ampere and Norton resistance 12 ohm. So now we can easily calculate the value of current passing through this load resistance. So we may calculate the value of current passing through the load resistance RL of value 5 ohm using the current divider rule. Current divider rule सभी को आता है. क्या करेंगे हम? पहले I is equal to whatever the value of current source 0.72 ohm and the parallel resistance of 5 ohm, that is about 12 upon addition of both the resistance 12 ohm plus 5 ohm. So the current passing through 5 ohm comes out to 0.0 ampere. Now friends, you are able to calculate the value of Norton resistance, Norton's current as well as the current passing through the load resistance RL. Now we will discuss some multiple choice question. जैसे कि जो हमारे पास कंपटीशन एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका जैम हो गया, नेट हो गया, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं. तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द नॉर्टन करंट इज दी. तो नॉर्टन करंट क्या थी हमारे पास में? शॉर्ट सर्किट करंट थी. जबकि थेवेनिन वोल्टेज क्या था मेरे पास में? ओपन सर्किट वोल्टेज था. And second multiple choice question is, can we use the Norton theorem on a circuit containing a BJT bipolar junction transistor? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया that we can apply Norton theorem on a linear circuit or bilateral circuit. So linear circuit are those circuits that are made up of either resistance, capacitance, inductance because their current versus voltage graph is linear, while our bilateral circuit are those in which if we reverse the polarity of voltage source then the value of current is not changed in the circuit. तो जिन सर्किट हमारे पास में डायोड लगा होगा, ट्रांजिस्टर लगा होगा और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर लगा होगा, ऐसे सभी सर्किट हमारे पास में क्या होंगे? यूनिलेटरल सर्किट होंगे. सो द आंसर इज अवर बी ऑप्शन, दैट वी कांट यूज नॉर्टन थ्योरम ऑन ए सर्किट containing either bipolar junction transistor, diode, triode or any such component. Our next question is, Norton's equivalent resistance is the as Thevenin's equivalent resistance. जैसे कि हमने पहले ही बताया कि जो मेथड है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Norton's resistance और Thevenin resistance is same. So the value of Norton resistance, Thevenin resistance is same. So our option B is correct. So our next MCQ is, which of the following is also known as the dual of Norton theorem? So our Thevenin theorem is known as the dual of Norton theorem. So our next question is, Norton current is equal to the current passing through the. तो Norton current क्या मेरे पास में शॉर्ट सर्किट करंट है and it is calculated or measured at the output voltage. So our B option is correct. Next MCQ is, the expression of Norton's current IN in the circuit shown below is. तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ नॉर्टन करंट. तो सर्किट हमारे पास में एक वोल्टेज सोर्स गिवन है, एक सीरीज में रेजिस्टेंस गिवन है और इम्पीडेंस गिवन है ऑफ वैल्यू Z1 एंड वी हैव अनदर इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू Z2. तो नॉर्टन्स करंट क्या होता है मेरे पास में? जो सोर्स के द्वारा जनरेटेड करंट होगा. तो मेरे पास में वोल्टेज सोर्स भी है. अगर हम इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करें यूजिंग द ओम्स लॉ, देन वी गेट value of current as V upon Z1. So our option A is correct. You may do addition reading on these wavelengths as well as you may also go through these books. So now friends, if you like the video, hit the like button and subscribe the channel. Thank you.